जय हिंद। देखिए, पिछले कई दिनों से एक विशेष प्रकार की मांग को लोग उठा रहे हैं, यानी अहीर रेजिमेंट। पिछले कई दिनों से लोग धरना पर बैठे हुए हैं, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में कई दिनों से लोग धरना पर बैठे हैं। खैर, अहीर रेजिमेंट के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से आज इस क्लास में हम लोग आज जानेंगे कि क्या है अहीर रेजिमेंट, इसको क्यों लोग मांग उठा रहे हैं, या अहीर से यानी कि किसी इससे पहले रेजिमेंट दिया गया है या नहीं दिया गया। इस तमाम आज प्रश्नों का डिस्कशन इस क्लास में हम लोग आज करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हरियाणा, यानी कि पिछले कई वर्षों से जब से भारत और चीन का, तो देखिए अहीर रेजिमेंट का मांग लोग उठा रहे हैं। इनको कहना है कि जब सेना में, यानी कि सेना में विभिन्न समाज के लोगों का यानी कि रेजिमेंट का गठन किया गया है, तो हमारी एक अहीर रेजिमेंट की भी इसमें गठन हो। तो देखिए किस किस रेजिमेंट का यानी कि सेना में गठन किया गया है। भारतीय, यानी कि भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, यानी कि तमाम और बहुत सारी यानी कि रेजिमेंट को इसमें यानी कि भारतीय सेना में यानी कि रेजिमेंट को यानी कि दिया गया है। तो इन लोगों का यानी कि अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भारतीय सेना में यानी कि सेना में विभिन्न समाज के लोगों का यानी कि रेजिमेंट का दिया गया है, तो हमारे भी समाज का इसमें अहीर रेजिमेंट का भी इसमें क्या मांग को इसमें सरकार को देनी चाहिए। और इस लोग यानी कि रोज जो इसके नेता हैं, जो राजनाथ सिंह मंत्री हैं, है ना, मंत्री राजनाथ सिंह से भी अपील किए हैं कि इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। यानी कि इस पे जब समाज में सेना में जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, यानी बहुत सारे रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, तमाम तरह के रेजिमेंट जब मिल सकता है तो हमारी रेजिमेंट को भी सरकार को देनी चाहिए। इस तरह के लोग यानी कि रेजिमेंट अहीर रेजिमेंट के लिए मांग, यानी कि समाज में यानी सेना के में समाज विभिन्न समाजों के लोगों को रेजिमेंट का यानी कि मिला हुआ है। जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तमाम तरह का बहुत सारा रेजिमेंट दिया गया है। चलिए, इससे जो इस बिरादरी के यानी कि अहीर बिरादरी के लोग हैं उसमें अधिक से अधिक शामिल है, क्योंकि देश की शहादत में अहीरों का बहुत योगदान रहा है। तो खैर, इस पर चर्चा विशेष रूप से हम लोग आज करेंगे। इसमें क्या है अहीर रेजिमेंट, इसका क्यों लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, और इसको इस मांग को क्यों सरकार को देना चाहिए। चलिए विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए अहीर रेजिमेंट हो गया। अहीर रेजिमेंट के पिछले 4 फरवरी से गुरुग्राम में हरियाणा गुरुग्राम में अनिश्चितकालीन लोग धरना पर बैठे हुए हैं। गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में लोग अनिश्चित यानी अहीर समाज के लोग अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। इनके जो अहीर यानी कि अहीर रेजिमेंट किसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका नाम है, नेतृत्व जो कर रहे हैं उस संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा। ये पिछले कई दिनों से इस अहीर रेजिमेंट के नेतृत्व कर रहे हैं। बाकी अहीर रेजिमेंट से संबंधित 2018 में भी लोग लगभग 9 दिन के लिए 2018 में लोगों ने यानी कि समाज के लोगों ने लगभग 9 दिन के लिए भूख हड़ताल किया था। नौ दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद कई नेताओं और मंत्रियों का आश्वासन मिला कि इस पर हम लोग पहल करेंगे, यानी आश्वासन दिया कि हम लोग पहल करेंगे
और जो आपका जायज मांग हो उसको हम लोग सदन में रखकर यानी सरकार से आप लोग को मांग को पूरी करवाएंगे। तब लोग यानी कि 2018 में लोग अपने घर वापस चलेंगे, भूख हड़ताल कर छोड़कर यानी कि आंदोलन नहीं करने घर वापस चलेंगे। आपको साथ ही अही रेजिमेंट के लोग जो इनको आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि यह हम लोगों के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग देश के लिए आज़ादी के साथ साथ देश के सुरक्षा में हम लोग इस अहिर बिरादरी के लोगों को बहुत योगदान रहा, बहुत ने शहादत दी है, यानी कि अपने देश के प्रति शहादत दी है। तीनों का कहना है कि हम लोग का यानी अहिर समाज के लोगों का कहना है कि इसमें हम लोग को एक सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि हम अहिर रेजिमेंट में हम लोग यानी कि सेना के रूप में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, जिससे में अधिक से अधिक इस जाति के लोग यानी कि इसमें अधिक से अधिक इसमें क्या सेना से जुड़ सके। अहिर रेजिमेंट में बात करें, आपको पता होगा 1962 का यानी कि भारत चीन का युद्ध हुआ था। उसी में भारत चीन यानी कि जब भारत चीन के युद्ध में भारत के करीब 120 यादव वीरों ने यानी कि वीरों ने रेजांगला के यानी कि रेजांगला में चीनों को मार कर गिरा, लगभग 400 सैनिकों को मार कर गिरा दिया था। तो उसी पर आज डिटेल हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं। फिर एक बात है कि इसमें रेजिमेंट क्या है, रेजिमेंट को भी समझ लेते हैं। रेजिमेंट क्या है? एक होता है बटालियन। देखिए रेजिमेंट होता है लड़ाकू बल यानी फाइटिंग फोर्स। अब लड़ाकू बल से कई बटालियन का निर्माण होता है, यानी बटालियन यानी कि बटालियन से क्या रेजिमेंट यानी बड़ा पद है। इसको एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, गोरखा रेजिमेंट का आप लोग नाम सुनो। गोरखा रेजिमेंट में कुल 7 यानी कि 7 क्या है रेजिमेंट है, जिसमें कुल 39 बटालियन है। आप लोग कहीं दिखा मिला रहेगा यानी कि 5:5, उसके बाद 6 रहेगा, यानी कि 5 रेजिमेंट और 6 बटालियन के गोरखा लिखा रहेगा। गोरखा यानी कि 5 बटालियन 5 रेजिमेंट और 6 बटालियन के गोरखा यानी कि सैनिक यानी सब जवान है। तो आज इस क्षेत्र में यानी कि अहिर रेजिमेंट के बारे में यानी कि 1962 की लड़ाई में क्या हुआ था नहीं हुआ तो उसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। देखिए यानी 1962 में पिछले अक्टूबर नवंबर माह से कई दिनों से लोग भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने थी, यानी कि पूर्वी लद्दाख से होते हुए यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि पूर्वी लद्दाख लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यानी भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, यानी कि यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक भारत की और चाइना के जो सैनिक थे ना वो आमने सामने थे। यानी कि आप लोग देखे होंगे कि चाइना कहता है कि हमारा इसमें पूर्वी लद्दाख में कुछ क्षेत्र हमारा भी है, उसे प्रकार अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्र कब्जा किए हुए, बोलता कि हमारा ये क्षेत्र है। इसी पर लड़ाई हुआ था उस समय 1962 में। 18
कई दिनों के तानातनी के बाद 18 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद सब अंदर घुस गए और रेजांगला के जो क्षेत्र है ना उस पर कब्जा करने लगे। तो उसी में से यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट के जो जवान थे, यानी कि अहीर जो समाज के जवान थे, उन्होंने इनको आने से रोक दिया, यानी कि पूरी तरह रोक दिया। और साथ ही चूंकि 18,000 फीट ऊंचा इस यानी कि स्थल से 18,000 ऊंचाई पर लोग इसमें लड़ाई कर रहे थे। यानी 120 जवानों ने अपनी वीरता का परचम लहराया। इसमें जो चीनी सैनिक थे जो अंदर आकर लड़ा, यानी कि अपना कब्जा जमा रहे थे, कब्जा जमाने नहीं दिया, यानी 120 सैनिकों ने। साथ ही कई दिनों तक कई सैनिकों यानी लगभग यानी कि 400 सैनिकों को भारतीय जवानों ने यानी कि मार गिराया। उसके बाद भी लोग नहीं माने तो यानी कि भारतीय जवान यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों में से कुछ जवानों ने 303 राइफल का यूज करके सैनिकों को ऐसा घाव दिया कि यानी कि चीनी सैनिकों का ऐसा घाव दिया कि लोग आज भी उसको देखकर सहलते हैं, डरते हैं चीनी सैनिक। अंततः 18 नवंबर यानी 1962 को चीनी सैनिकों को भारतीय यानी जवानों ने यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने यानी कि भारत में कब्जा करने से रोक दिया। इसके साथ यानी कि इससे पीछा हट गए, यानी कि वापस लौट गए। साथ ही कब्जा भारत में नहीं। बताइए कि इस क्षेत्र पे कितना ठंडा जगह है। इस क्षेत्र रेजांगला बताइए, शरीर आप जब रखिएगा ना तो जिंदा शरीर आपको एकदम जम जाता है। उस क्षेत्र में यानी कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने अपने परचम को लहराया था, यानी कि 18 नवंबर 1962 को। इसके बाद इस युद्ध में लगभग जानते हैं 400 से अधिक सैनिकों को भारतीय जवानों ने मारा गिराया। साथ ही बहुत यानी कि सैनिकों ने शहादत भी अपनी दी थी, यानी कि हित समाज के लोगों ने। आज भी आप रेजांगला में जाइएगा ना तो रेजांगला में एक मेमोरियल बना हुआ है, जहां पर आपको देख कर दम लगा कि हाँ यहाँ पर है जवानों को सर्वोच्च बलिदान को याद। आप जैसे ही आप वहाँ पहुंचेगा ना, सर जवानों को यानी 120 जवानों जो थे ना उनको बलिदान का सर्वोच्च आपको याद आ जाएगा। अब बात करें इस क्षेत्र पर कब्जा था। आज भी देखते होंगे चाइना वाला कहता है कि इस पूर्वी पे यानी कि पूर्वी लद्दाख पर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर हम लोग का कब्जा है, यानी कहता है कि हमारा क्षेत्र है। अब बात करें इस आंदोलन को किन किन लोगों का सपोर्ट है, तो अहीर रेजिमेंट इस हम डिटेल में आप लोग जानेंगे। उसके बाद कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी का इसमें क्या क्या योगदान है, इसको हम लोग आज इसको देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी यानी जो कौन कौन पॉलिटिकल पार्टी है जो इसका सहयोग करा रहे, यानी कि इस आंदोलन को अहीर रेजिमेंट यानी कि आंदोलन जो कर रहे हैं लोग, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में, उनको कौन कौन किस किस पार्टी के लोग यानी कि बीएसपी के लीडर हैं। बीएसपी के लीडर हैं बीएसपी के, चूंकि 4 फरवरी से गुरुग्राम में लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए, तो बीएसपी के एक लीडर हैं जो उनका नाम है श्याम सिंह यादव। पिछले 12 फरवरी को यानी कि 12 फरवरी को उन्होंने शून्यकाल के दौरान अहीर रेजिमेंट का मांग उठाया। इसके साथ साथ ही इसी महीने में भी इसका अहीर रेजिमेंट का समर्थन किया, यानी कि इनको मांग यानी कि दर्जा देने के लिए इन्होंने मांग उठाया। इसके साथ कई जो नेता हैं यानी छोटे मंत्री हो गए, चाहे सांसद हो गया, विधायक, बहुत सारे नेता है, जैसे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हो गए तेजस्वी यादव, फिर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, या तमाम लोग जो मंत्री सांसद, इसके बाद सत्यपाल मलिक जो है वो भी समर्थन यानी अहीर रेजिमेंट को दिए हैं। तो आपको इस टॉपिक को अहीर रेजिमेंट से क्या संबंधित था उसके बारे में हम लोग समझा दिए हैं।
पूरी डिटेल से रूप से आप लोग को जाकर सही से देख लीजिए, सुनना समझ लीजिएगा। अहीर रेजिमेंट इस साल यानी किसी साल 4 फरवरी को गुरुग्राम में लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं अहीर समाज के लोग। आप लोग को पता होगा अहीर लगभग अहीर क्षेत्र के बिरादरी के लोग इस क्षेत्र में इनका पूरा कब्जा है। माने सारी इसी क्षेत्र में बहुत अधिकता मात्रा में रहते हैं, यानी कि हरियाणा से लेकर इधर यूपी, उत्तराखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमाम क्षेत्रों में इनका अधिक बहुलता है क्षेत्र है। तो लोग इस अधिक से अधिक यानी कि गुरुग्राम यानी कि विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यानी विभिन्न राज्यों से लोग हरियाणा में जाकर अपनी मांग को ऊपर उठा रहे हैं, यानी कि आवाज को उठा रहे हैं कि हम लोग को एक अहीर रेजिमेंट का है यानी मिलना चाहिए। सेना के में एक अहीर रेजिमेंट का गठन हो, जिससे मेरे समाज के लोग यानी यादव समाज के लोग अधिक से अधिक इसमें जुड़ सके और देश की सेवा यानी देश के लिए समर्पण कर सके। खैर पिछले कई भारत के इतिहास में इन समाज के लोगों का बहुत योगदान रहा है, यानी कि रेजांगला में आपको देखेंगे 120 लोग लगभग इसमें योगदान रहा। उसके बाद कई जवान जब भी देश की शहादत होती है यानी कि लोगों के जवान होते हैं लड़ने के लिए होता है, यानी खैर सभी समाज के लोग यानी सैनिक का कोई जाति नहीं होता, फिर भी इस अहीर जाति के लोग इसमें क्या बढ़ चढ़ कर योगदान यानी कि शहादत में अधिक भूमिका रहता है, यानी कि देश की सेवा करने में इनका अधिक भूमिका। चलिए, तो ये था आपका अहीर रेजिमेंट। एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि 4 फरवरी से लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, तो इसमें हम लोग इस पर संबंधित जानकारी था वो आप लोग को बता दिए। खैर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें, ताकि जो इनको समर्थन के लिए खड़े हैं वो भी आज वीडियो देख कर यानी कि समर्थन करें, यानी कि अहीर रेजिमेंट के जो भी इनके समर्थक भी हैं चाहे किसी भी समाज के हो, तो इस रेजिमेंट को समर्थन के लिए यानी कि हमसे जुड़ पाए, यानी कि अधिक से अधिक लोग जानकारी हो सके कि अहीर रेजिमेंट कि पुनः एक बार मांग को दोहराया जा रहा है। यानी कि 2018 में भी इसका मांग लगभग 9 दिनों तक चला, यानी भूख हड़ताल लोग की है, फिर भी लोगों का नेता का आश्वासन हुआ कि नहीं हम अहीर रेजिमेंट पर इस पर पहल करेंगे सदन में। तो खैर इस दिन से लोग इस आंदोलन को समाप्त कर दिए। फिर अब इसी माह यानी कि 4 फरवरी से लोग गुरुग्राम यानी हरियाणा गुरुग्राम में लोग रेगुलर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं कि इनको हमारा मांग को सरकार सुने और साथ ही हम लोग को मांग को जो है उसको सरकार हम लोग को दे, यानी सेना में एक अहीर रेजिमेंट के लिए अहीर रेजिमेंट का गठन हो। चलिए, तो ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद।